बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। आज शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। आज पहले दिन पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। दिल्ली बजट से पहले खीर सेरेमनी। दिल्ली सरकार बजट पेश करने से पहले आयोजित करेगी खीर सेरेमनी। ऑटो ड्राइवर को भी किया गया है आमंत्रित। एक देश एक चुनाव पर बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, देश में एक चुनाव बहुत आवश्यक। बार बार चुनाव से देश के विकास कार्य में आती है बाधा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक देश में जनता के बीच में एक विषय जाए, समाज उस पर चर्चा करे और जो देश के हित में उस पर आगे बढ़े। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम के साथ जश्न मनाएगी बीजेपी। सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सनातन धर्म को लेकर बोले बाबा बागेश्वर। कहा, हमारा उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सभी से एकजुट होने की अपील की। अभी हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत हर हाल में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। औरंगजेब विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। औरंगजेब को बताया क्रूर शासक, साथ ही कब्र हटाने की मांग को गलत बताया। और मुस्लिम समाज को मेरा निवेदन है कि आप औरंगजेब से अपना नाता मत जोड़िए। औरंगजेब खतरनाक औरंगजेब था। औरंगजेब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। बोले, आक्रांताओं को आदर्श मानने वालों को आनी चाहिए शर्म। आक्रांता कभी नहीं हो सकते देश के आदर्श। जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। राणा सांगा विवाद पर ब्रजभूषण सिंह ने सपा नेता पर बोला हमला। का सपा नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा। सपा नेता को अपना बयान लेना चाहिए वापस। समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर प्रशासन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्ट की खोली पोल। अखिलेश ने एक बच्चे की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का लगाया था आरोप। तहसीलदार ने कहा, झोपड़ी को छुआ तक नहीं गया। महाराष्ट्र में निगम चुनाव से पहले एमएनएस में बड़ा बदलाव। राज ठाकरे ने अमित ठाकरे सहित कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। ओडिशा में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबई के एमआईडीसी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की थी विवादित टिप्पणी। कुणाल कामरा का एक और नया पोस्ट। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के बाद संविधान की कॉपी दिखाकर बोले कुणाल कामरा, यही एकमात्र रास्ता है। तोड़फोड़ मामले में राहुल कनाल को किया गया गिरफ्तार। कुणाल कामरा ने राहुल कनाल और अन्य 19 के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। थाने में युवा सेना ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ किया प्रदर्शन। सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर में तोड़फोड़। डिप्टी सीएम शिंदे पर अभद्र टिप्पणी करने पर शिव सैनिकों का फूटा गुस्सा। स्टूडियो में जमकर की तोड़फोड़। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने स्टूडियो में तोड़फोड़ पर संजय राउत ने पोस्ट कर तंज किया है। लिखा, कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को लगी मिर्ची। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर शिवसेना सांसद नरेश महास्के का हमला। कुणाल को बताया किराए का कॉमेडियन। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के समर्थकों ने शिकायत दर्ज करवाई। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े। अभद्र टिप्पणी पर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच आर पार की जंग। संजय निरुपम ने सुबह 11 बजे धुलाई करने की दी चेतावनी। संजय राउत ने सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश मामले की जांच होगी। आज से 3 सदस्यीय कमेटी करेगी पहली बैठक। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा के काम पर लगी रोक। अखिलेश यादव ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में कसा तंज। बोले, जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने उधार लिया, पैसा रखा हो। भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो। कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दूसरा दिन। आतंकियों की तलाश जारी। जैश के 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कठुआ में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज। ऑपरेशन में बीएसएफ ने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का किया इस्तेमाल। कई आतंकियों को घेरने की भी खबर। हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की। मीटिंग में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कई मुद्दों पर विस्तार से की गई चर्चा।
असम में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 2 करोड़ रुपए की जब्त की नशीली गोलियां, 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद जेल ले जाया गया संभल जमा मस्जिद का सदर जफर अली। संभल में हिंसा की साजिश के आरोप में हुई गिरफ्तारी। चंदौसी कोर्ट ने जफर अली को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। जफर अली की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में किया गया पेश। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जफर अली के भाई ताहिर ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज होने से पहले हुई गिरफ्तारी। हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी इफ्तार पार्टी। कई मुस्लिम संगठनों के बायकॉट के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे रोजेदार। कहा नीतीश ने मुसलमानों के लिए किए कई काम। परिसीमन पर विपक्ष की केंद्र के खिलाफ मोर्चेबंदी हुई तेज। चेन्नई के बाद हैदराबाद में होगी अगली बैठक। दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें कम होने की आशंका से चिंतित है विपक्ष। अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की मौत पर सियासत। धरने पर बैठे एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। परिजनों का आरोप, एसडीएम ने शिवम यादव का बाल मुंडवा दिया था, तभी से डिप्रेशन में था। सड़क हादसे में शिवम यादव की हुई थी मौत। लखनऊ में आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस टीम ने सड़क पर चलाया चेकिंग अभियान। एटा में त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। अराजक तत्व को दी सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जेठ मेले के ठेका नीलामी पर रोक लगी है। चस्पा किया गया नोटिस। दरगाह कमेटी ने जारी किया आदेश। नागपुर में हिंसा प्रभावित महाल बाजार इलाके से हटाया गया कर्फ्यू हटने के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। फेस्टिवल को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। हिंसा के आरोपियों पर एक्शन जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसबीआई के एटीएम से निकले नकली नोट। 500 रुपए की चूरन वाले नकली नोट निकलने के बाद एटीएम कार्ड धारकों में हड़कंप मचा। शिकायत के बाद पुलिस ने एटीएम को सील किया। जौनपुर में एक बार फिर चला बुलडोजर। सड़क किनारे रखे अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। बंजर भूमि पर निर्माण को भी खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरएलडी नेता अमित चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हुई। मौत से कुछ वक्त पहले तक लोगों से गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में मासूम पर कुत्तों का हमला। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक का रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल। कारतूस भरते हुए नजर आए युवक। जांच में जुटी पुलिस। अम्बेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही। इलाके में कई सड़कों की हालत गंभीर। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मौत से पहले सौरभ की आखिरी शॉपिंग का वीडियो दिखा। बेटी और दोस्त के साथ करने गया था खरीदारी। मर्डर से पहले सौरभ का आखिरी वीडियो आया सामने। दोस्त के साथ बाइक से खाना लेने जा रहा था सौरभ। मौत से पहले दोस्त के साथ मौजूद था सौरभ। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में जांच हुई तेज। आरोपी मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग की रेड। जेल में साथ रहने की मांग कर रहे हैं मुस्कान और साहिल। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सौरभ हत्याकांड में अब तक करीब 10 लोगों से पूछताछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या के मिले सबूत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा। पिलर गिरने से कई मजदूरों के घायल होने की खबर। बिना सेफ्टी उपकरण के चल रहा था हाईवे का निर्माणाधीन कार्य। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। भीड़ के ऊपर गिरा 100 फीट ऊंचा रथ। हादसे में 2 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसा। डंपर और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक। लखनऊ में चलती बस पर गिरा पेड़। यात्रियों में मचा हड़कंप। मौके पर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कानपुर में वेरीगेट बनाने वाली फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 लोग घायल हो गए। मामले की जांच कर रही पुलिस। गोंडा में देर रात घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 12 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग से इलाके में मचा हड़कंप। आग से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पाया। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर खड़े कंटेनर में लगी भीषण आग। कंटेनर और अंदर रखा सामान जलकर खाक। बुलंदशहर में डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के इटारसी में नशे में धुत युवक ने डंपर के आगे कूदकर दी जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर घायल हो गया। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। चोरी की 6 भैंस बरामद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। व्यापारी के साथ लूट मामले में 12 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में घायल हुआ एक गौ तस्कर। अंडरपास के पास गोलीबारी हुई।
यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी जोड़े का लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 12 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने की आत्महत्या, मरने से पहले लिखा 11 पेज का सुसाइड नोट, प्रेमिका के परिवार पर लगा है गंभीर आरोप। यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर मारपीट की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। तुर्की में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मौके पर एक युवक को लगी चोट। इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार, तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे थे लोग। इस्तांबुल में मेयर की गिरफ्तारी के बाद बिगड़े हालात, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस्तांबुल में भारी संख्या में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में निकाली रैली। यमन में हूतियों पर अमेरिका ने किया हमला, अमेरिकी मिसाइलों और जेट विमानों से की गई बमबारी, हमले में एक की मौत, 13 घायल। इजरायली सेना ने खान यूनिस के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया है, हमले में एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। इजरायली हमले के बाद गाजा शहर में बड़ा विस्फोट, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का हमला लगातार जारी, टैंकों और दूसरे हथियारों से हमले कर रही आईडीएफ, लगातार मारे जा रहे आतंकी, आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे तबाह। यमन के सना में अमेरिकी हमला, कई लोगों के घायल होने की खबर, हूती मीडिया की तरफ से दी गई जानकारी। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 50,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वहीं गाजा में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, हमले में मारे गए 26 फिलिस्तीनी, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। लेबनान में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, हमले में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली लोगों ने पीएम नेतन्याहू का किया विरोध, गाजा बंधक संकट से निपटने की नीति पर जताई नाराजगी। सूडान के ओमदुरमान में फिर से सेना का कब्जा, पश्चिम से सूडानी परिवारों को निकाला गया। यूक्रेन के कीव में रूस का हमला, रूसी ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत, जेलेंस्की ने हमले पर जताया दुख। हूती विद्रोही पर कहर बनकर टूटा अमेरिका, यमन के हवाई अड्डे पर की गई एयर स्ट्राइक। अमेरिका से निष्कासित दक्षिण अफ्रीकी राजदूत का बयान, कहा अमेरिका के साथ संबंधों का करना होगा पुनर्स्थापित। बोस्टन में टेस्ला शोरूम के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मस्क को सरकार से बाहर करने की मांग की। टैरिफ तनाव के बीच अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप के सहयोगी स्टीव डेंस ने चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से बातचीत की, निष्पक्ष व्यापार फेंटेनाइल पर चर्चा की। कनाडा के पीएम ने आम चुनाव की तारीख का किया ऐलान, ट्रंप टैरिफ की चुनौती के बीच 28 अप्रैल को वोटिंग। 5 हफ्ते बाद पॉप फ्रांसिस को अस्पताल से मिली छुट्टी, बालकनी में आकर अनुयायियों को दिया आशीर्वाद, निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती थे पॉप। चिली के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही, स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई, लोगों की मदद में जुटी सरकार। रूस में पार्किंग की जगह पर आग का तांडव, 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हुई, लाखों का हुआ नुकसान। अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही, आपातकाल की घोषणा की गई, स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जापान के इमाबारी में जंगल के अंदर आग का तांडव, आग की भयानक तस्वीरें आई सामने, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिण कोरिया के जंगल में लगी भीषण आग, हालात को देखते हुए आपातकाल घोषित, 4 लोगों की मौत की भी खबर, साथ ही 1000 साल पुराना मंदिर हुआ नष्ट। नामीबिया में बारिश का कहर, नदी में तब्दील शॉपिंग मॉल, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सॉल्ट लेक सिटी में पुलिस अधिकारी ने कुत्ते पर चलाई गोलियां, पहले कुत्ते ने अधिकारी पर किया था हमला। अमेरिका के ह्यूस्टन के एक नाइट क्लब में गोलीबारी, हमले में 6 लोग घायल हुए, गोलीबारी के बाद 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम।